अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीड टू लीड टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम पंजुम जमात का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है अददों की तौसीई सूरत और हिंसों की मकामी कीमत, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। एक मिसाल हमारे सामने है 88,88,888। इस अदद के हर हिस्से का मकाम और मकामी कीमत लिखिए। आइए हम सबसे पहले इसकी हिस्सों का मकाम भी देखेंगे, इसके मकामी कीमत भी देखेंगे और इसकी तौसीई सूरत कैसे लिखी जाती है ये भी हम देखेंगे। यहाँ हमें कुछ कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हिस्से का है, दूसरा हिस्से का मकाम, हिस्से की मकामी कीमत और मकामी कीमत लफ्जों में लिखना हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जितने हिस्से यहां पर दिए गए हैं तमाम को हम एक के नीचे एक लिख लेंगे। उसके बाद हिस्सों के जो मकाम है वो लिखे जाएंगे। इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आइए अब हम इनकी हर हिस्से की मकामी कीमत मालूम करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले इकाई के मकाम पर जो हिस्सा दिया गया है उसको देखते हैं हम, और उसकी मकामी कीमत लिखने के लिए हमें इस बात पर गौर करना होगा कि उस हिस्से के पहले राइट साइड में कोई हिस्सा मौजूद है क्या। तो यहाँ पर कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, वो सिर्फ 8 है। इसका मतलब यह है कि उसको कोई सिफर लगने वाला नहीं है, 8 के 8 आने वाले हैं। तो इकाई के मकाम पर जो 8 है उस हिस्से की मकामी कीमत जो है वो 8 है। लफ्जों में इससे लिखेंगे हम। अब दहाई के मकाम पर जो 8 है उसके ऊपर गौर करते हैं। दहाई के मकाम पर जो 8 है उसके पहले एक हिस्सा है, यानी हम यहां पर उसको एक सिफर लगाकर उसकी मकामी कीमत बनाएंगे। इस तरह से एक सिफर लगाएंगे और फिर 8 लिख देंगे हम। इस तरह से ये अदद बनता है 80। दहाई के मकाम पर जो हिस्सा है 8 उसकी मकामी कीमत 80 है। सैकड़े के मकाम पर फिर गौर करते हैं हम। सैकड़े के मकाम पर जो 8 है उसके पहले हिस्सों की तादाद 2 है, 1, 2, यानी इसे 2 सिफर लगाकर लिखेंगे। 1, 2 सिफर लगा के फिर 8 लिख देंगे। यहां पर 8 है इसलिए 8 लिख देंगे। तो सैकड़े के मकाम पर जो 8 है उसकी मकामी कीमत 800 है। उसके बाद देखते हैं हजार के मकाम पर जो 8 है उसके पहले 3 सिफर लगा देंगे हम और फिर 8 लिखेंगे। तो हजार के मकाम पर जो 8 है उसकी मकामी कीमत 8000 है। 10,000 के मकाम पर जो 8 है उसके पहले कितने हिस्से हैं वो गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, यानी इसको 4 सिफर लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 सिफर लगा के फिर 8 लिखना है। अब इसे हम जब पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 80,000 होगा। तो 10,000 के मकाम पर जो 8 है उसकी मकामी कीमत 80,000 है। लाख वाले मकाम पर पहुंचते हैं। उसके लिए हमें देखना होगा कि 8 जो लाख के मकाम पर है उसके पहले कितने हिस्से हैं उनकी तादाद देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसे 5 सिफर लगाएंगे और 5 सिफर के बाद 8 हम लिख देंगे। 8। अब इसकी मकामी कीमत कितनी हो गई? 8 लाख, यानी लाख के मकाम पर जो 8 है उसकी मकामी कीमत 8 लाख होगी। उसके बाद देखते हैं 10 लाख के मकाम पर जो 8 है उसके पहले कितने हिस्से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 सिफर लगा देंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 8 लिखेंगे। इस तरह से इसकी जो मकामी कीमत है वो 80 लाख होगी। इस तरह से ये मकामी कीमत हमने निकाली है और ये जो पूरी तरतीब से लिखा गया है इसे तौसीई सूरत हम कहेंगे। अब आखिर में जब हम इसकी जमा करते हैं तो जवाब हमारे सामने 88,88,888 आएगा। ये 8 में सिफर जमा करेंगे तो 8, 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 ये 8 में सिफर जमा किए तो 8 और 8 के 8। इस तरह से 88,88,888 इसका जवाब आएगा। अजीज तलबा व तालिबात, आप देख रहे हैं कि ये जो अदद है इस अदद में तमाम हिस्से जो दिए गए हैं वो सबके सब 8 हैं। 8, 8 इकाई पर भी, दहाई पर भी, सैकड़े पर भी, इस तरह से। लेकिन हर मकाम के लिहाज से उस 8 की कीमत अलग हो जाती है। इकाई के मकाम पर जो 8 है उसकी मकामी कीमत सिर्फ 8 है। दहाई के मकाम पर उसकी मकामी कीमत 80 हो गई है। सैकड़े के मकाम पर उसकी मकामी कीमत 800 हो गई है।
1000 के मकाम पर उसकी मकामी कीमत 8000 हो गई है। 10,000 के मकाम पर मकामी कीमत 80,000 हो गई है। लाख के मकाम पर 8 लाख हो गई है और 10 लाख के मकाम पर 80 लाख उसकी मकामी कीमत हो गई है। इस तरह से हिंसा जब जिस मकाम पर रहेगा उस लिहाज से उसकी मकामी कीमत तय हो जाएगी। हिंसों की मकामी कीमतों को जमा की सूरत में लिखें तो अदद की तौसीई सूरत हासिल होती है। ये हमने खड़ी तरतीब में लिखा है यहाँ पर मकामी कीमत भी, और ये जमा की सूरत में इस तरह से लिखा गया है। इसे आड़ी तरतीब में भी लिखा जा सकता है और उसे इस तरह से लिखा जाएगा। यह है 80 लाख जमा 8 लाख जमा 80,000 जमा 8,000 जमा 800 जमा 80 जमा 8। सवाल नंबर 2, 95,48,317 इस अदद के हर हिस्से का मकाम और मकामी कीमत लिखिए। वही कॉलम हम बनाएंगे। पहला हिस्सा, हिस्से का मकाम, हिस्से की मकामी कीमत लफ्जों में। तमाम हिस्से इकाई के तरफ से हम तमाम हिस्से यहां पर लिख देंगे। 7, 1, 3, 8, 4, 5 और 9। अब उनके मकाम यहां पर लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे इकाई के मकाम पर जो 7 है उसके पहले कोई हिस्सा नहीं है, यानी 7 की मकामी कीमत 7 होगी। इसे लफ्जों में लिखते हैं। दहाई के मकाम पर जो 1 है उसके पहले एक हिस्सा है, इसलिए इसे 1 सिफर लगाया जाएगा। 1 सिफर लिखने के बाद हम 1 लिखेंगे। अब ये हो गया 10। दहाई के मकाम पर जो 1 है उसकी मकामी कीमत 10 है, लफ्जों में से लिखेंगे। सैकड़े के मकाम पर 3 है, उसके पहले 2 हिस्से हैं, 2 सिफर लगाए जाएंगे और फिर 3 लिखा जाएगा। इसकी मकामी कीमत 300 हो गई है। हजार के मकाम पर 8 है, उसके पहले 3 सिफर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से इसकी मकामी कीमत 8,000 हो जाएगी। 10,000 के मकाम पर 4 है, उसके पहले 4 हिस्से हैं, 4 सिफर लगेंगे और 4 लिखेंगे। तो इस तरह से उसकी मकामी कीमत 40,000 होगी। लाख के मकाम पर उसके पहले 5 सिफर लगाए जाएंगे और फिर 5 लिखेंगे। इस तरह से इसकी मकामी कीमत 5 लाख होगी। 9 के पहले 6 हिस्से हैं, इसलिए इसे 6 सिफर लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। इस तरह से इसकी मकामी कीमत 90 लाख होगी। ये मकामी कीमतें यहां पर आ गई हैं, उसे हमने लफ्जों में भी लिख लिया है। अब हम इसकी जमा करेंगे खड़ी तरतीब में। 7 में सिफर मिलाएंगे तो 7 होगा। 1, 3, 8, 4, 5 और 9। 95,48,317 हिस्सों की मकामी कीमतों को जमा की सूरत में लिखें तो अदद की तौसीई सूरत हासिल होती है। इस तरह से आड़ी तरतीब में हम उसे लिखेंगे। मश्क के लिए सवाल दिए गए हैं। मंदरज झैल आदाद के हर हिस्से का मकाम, हिस्से की मकामी कीमत और अदद को तौसीई सूरत में लिखिए। मश्क के सवाल दिए गए हैं, आप अपनी बयाजों में उसे खुशखत अंदाज में लिखिए। उम्मीद है आपको अददों की तौसीई सूरत और हिस्सों की मकामी कीमत ये टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट में आपके तासुरात जरूर पेश कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।